यहाँ पे हम लोग आज गोरखपुर जनपद में राष्ट्रीय कायस्थ एकता मंच के बैनर तले महान साहित्यकार बंशीधर शैदा जी की जयंती के पुनीत अवसर पे यहाँ पे अपने राष्ट्रीय पदाधिकारियों, प्रदेश पदाधिकारियों, विधिक प्रकोष्ठ के प्रदेश पदाधिकारियों और महिला मोर्चा के मंडल अध्यक्ष महोदय, गोरखपुर जिलाध्यक्ष महोदय, गोरखपुर मेन इकाई मंडल अध्यक्ष महोदय और राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष कायस्थ संजय श्रीवास्तव जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एडवोकेट सुधांशु जी, राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय ओम प्रकाश श्रीवास्तव जी, प्रदेश अध्यक्ष विधिक प्रकोष्ठ श्री राजकुमार श्रीवास्तव जी, जिलाध्यक्ष गोरखपुर अरुणेंद्र श्रीवास्तव जी, सुप्रिया श्रीवास्तव जी मंडल अध्यक्ष, और साथ में मंडल अध्यक्ष गोरखपुर विजय श्रीवास्तव जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सुधांशु कुमार श्रीवास्तव जी और हासुपुर से आए हुए कायस्थ अजय कुमार श्रीवास्तव जी और अन्य सभी पदाधिकारियों। और अभी आज हमारे संगठन में पदभार अभी नहीं मिला है। वरिष्ठ सदस्य आदरणीय एडवोकेट सतीश चंद्र श्रीवास्तव जी, इनके साथ में हम बंशीधर शैदा कलयुगी, जैसा कि नाम से ही तात्पर्य होता है कि शैदा इनका तखल्लुस है, यानी कि टाइटल है। बंशीधर आपका नाम था। आपका जन्म सन 1904 में जनपद फर्रुखाबाद में एक संभ्रांत कायस्थ समाज में हुआ था। और आपके बारे में थोड़ा बहुत परिचय देना मैं चाहूँगा, ताकि देश के कुछ ऐसे महान साहित्यकार, देश के आज़ादी में योगदान देने वाले ऐसे लोग जिनको समाज की गंदी राजनीति ने, इस देश की भ्रष्ट राजनीति ने हाशिए से कहीं दूर कर दिया और उनको विस्मृत कर दिया। उनके योगदान को, जिनके योगदान को कभी नकारा नहीं जा सकता है, ऐसे लोगों को समाज के मुख्य हाशिए से दूर रखा गया। उस समाज में हम लोगों ने जोड़ने का एक प्रयास किया। जनपद फर्रुखाबाद में 2 अक्टूबर सन 2021 को मेरा जाना हुआ था और वहाँ पे जब मैं गया तो वहाँ के सम्मानित पदाधिकारियों ने मुझे अपने जनपद में कुछ अपने प्यार और अपने स्नेह में कुछ वस्तुएं मुझे भेंट की थी, जिसमें से 5 ग्रंथों की मेरे पास साहित्य का एक पैकेट भी मिला। गोरखपुर आकर के जब मैंने उसको अध्ययन किया तो यहाँ उपस्थित सभी पदाधिकारियों को बताते हुए हर्ष होता है कि पूरी की पूरी वाल्मीकि रामायण, लगभग 2000 पन्ने की लिखी हुई वाल्मीकि रामायण एक असाधारण प्रतिभा का, बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति ही उस रामायण की रचना कर सकते हैं। किसी साधारण पुरुष के बस की बात नहीं है। 1500 पन्ने का महाभारत का जो अध्याय है, 18 दिन के अंदर लगभग 1500 पन्ने का उन्होंने अनुवाद किया। और जब मैं उनके साहित्यिक जीवन के इतिहास में गया तो मैंने अन्य माध्यमों से जब छानबीन किया तो ये पाया कि लगभग 200 से अधिक पुस्तकों की रचनाएं उन्होंने किया है। सन 1926 में जब महान इस देश के आज़ादी के पहले स्वामी श्रद्धानंद जी की नई दिल्ली में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, तो उस समय बंशीधर शैदा जी की पहली पुस्तक खूनी पिस्तौल नाम की एक पुस्तक थी। सभी को बताते हुए बहुत ही गर्व होता है कि वो खूनी पिस्तौल नाम की पुस्तक उस अंग्रेजी हुकूमत के ज़माने में लाखों की संख्या में रातों रात बिक गई। कभी किसी को समय मिले तो स्वामी श्रद्धानंद जी के बारे में जरूर गूगल पे पढ़ें आप।
और इन्होंने उस समय जो पुस्तक लिखी खूनी खूनी पिस्तौल, वो लगभग लाखों की संख्या में वो प्रतियां छपी और छपने के बाद बिक गई। अक्खड़ किस्म के, फक्कड़ी मिजाज के और अपनी रचनाओं गज़ल, ठुमरी, दादरा, उर्दू और फारसी में लिखने वाले महान साहित्यकार बंसीधर सैदा जी के योगदान को नकारा नहीं जा सकता है, ऐसा मुझे लगा। और उसी क्रम में हमने, चूँकि पदेन मैं इस संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, हमने अपनी सभी इकाइयों को निर्देशित किया, सबसे यथासंभव मैंने आग्रह भी किया। उसका परिणाम बहुत ही सार्थक निकला और परिणाम ये सार्थक निकला कि आज जनपद फर्रुखाबाद में महादेवी वर्मा जी के जन्मस्थली भी है फर्रुखाबाद। आज जो दूसरा बड़ा आयोजन जनपद फर्रुखाबाद में इस समय मुझे लगता है या तो समाप्त हो चुका होगा या तो चल रहा होगा, लेकिन बताते हुए बड़े ही गर्व की बात है कि महान साहित्यकार की आज जयंती बहुत ही धूमधाम से मनाई जा रही है। मैं इस कार्यक्रम के तैयारी में पिछले 15 दिन से लगातार मैं हर जनपद के पदाधिकारियों के पास किसी न किसी माध्यम से मैं उनके संपर्क में लगातार बना था। और चूंकि ये राष्ट्रीय कायस्थ एकता मंच का पहला प्रयास था, हमने एक योजना बना करके इस पे काम शुरू किया था कि जिस महापुरुष के योगदान को 200 से अधिक पुस्तकों की रचना जिसने किया है, 15 साल जंगल के अंदर रह करके उन्होंने रामायण जैसे ग्रंथ की रचना की, जो कि पुस्तक मेरे आवास पे भी पड़ी हुई है। और आज के ज़माने में जो आधुनिक सुविधाभोगी साहित्यकार हैं, अगर उन्हें एक दिन जंगल में रहने को कह दिया जाए तो उन्हें शायद अपनी साहित्य लेखन की क्षमता का अंदाज अपने आप हो जाएगा। कोई भी बड़ा व्यक्तित्व जब विशाल हो जाता है और वो जाति बंधनों से मुक्त हो जाता है। मैंने सभी को इस बात के लिए आगाह किया है कि महान साहित्यकार के नाम के आगे और पीछे जो लोग भी फेसबुक पे या यहीं या किसी भी पटल पे उनके बारे में फोटोज या कुछ भी लिखते हैं, तो साहित्यकार कभी भी जाति बंधनों से ऊपर होता है। प्रयास क्या था संगठन का? प्रयास ये था कि उनके नाम को, उनके किए गए कर्मों को हम अपनी आवाज़ के जरिए इस देश की जनता के सामने लावें और उनके योगदान को, साहित्यिक योगदान को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करें। राजस्थान में उनकी सुपोत्री को राजस्थान जिलाध्यक्ष जी के संपर्क में भी सुबह वार्तालाप करके हमने वहाँ पे बोला कि जनपद जयपुर में जो कार्यक्रम हो रहा है वहाँ पर आदरणीय बंसीधर सैदा जी के परिवार के सदस्य उपस्थित रहेंगे। और बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि जनपद जयपुर में भी ये कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय तरीके से हुआ और जनपद जयपुर के वरिष्ठ पदाधिकारी, उनको मैं इस चैनल के माध्यम से मैं बधाई देना चाहता हूँ। जनपद सीवान बिहार में जिलाध्यक्ष महोदय कायस्थ अंजय जी को मैं इस चैनल के माध्यम से बधाई देता हूँ। जनपद फर्रुखाबाद के जिलाध्यक्ष कायस्थ मुकेश चैत्रवंशी जी, प्रदेश अध्यक्ष कायस्थ दुष्यंत चैत्रवंशी जी, हमारे कानपुर के मंडल अध्यक्ष आदरणीय धीरेन्द्र चैत्रवंशी जी, कानपुर के ही रहने वाले प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजेश चैत्रवंशी जी, महिला मोर्चा की कायस्थ रेणु चैत्रवंशी जी जो कि महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हैं, और वो सभी लोग जो किसी न किसी रूप से आज के इस पुनीत अवसर को एक यादगार इतिहास, जो एक नया आगाज अपना लिखने जा रहा है, इस मुहिम को शानदार बनाने में जिन लोगों ने
किसी भी तरह से कोई भी सहभागिता दर्ज कराई है, मैं एक एक व्यक्ति को उनके ईश्वर के अंदर, उनके दिल के अंदर बैठे हुए ईश्वर को नमन करते हुए मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मैं चैनल के माध्यम से पूरी की पूरी राष्ट्रीय कमेटी के सभी पदाधिकारियों को मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ में साहित्यिक, हिंदी साहित्य के, उर्दू साहित्य के, फारसी साहित्य के मूर्धन्य साहित्यकार थे, तो कुछ लाइनें मुझे भी याद पड़ रही हैं, मैं कहना चाहता हूँ आज के इस पुनीत अवसर पर, क्योंकि इसे कहे बिना फिर ये आज का संगोष्ठी अधूरा जान पड़ता है। किसी शायर ने कहा है कि अपने दामन के दागों को यूं ही छिपाते रहिए, अपने दामन के दागों को आप यूं ही छिपाते रहिए, अपने दामन के दागों को आप यूं ही छिपाते रहिए। हम गुनहगार हैं, आप ये दुनिया को हर बात बताते रहिए। आप कातिल हैं, हर एक शख्स कहेगा, आप कातिल हैं, हर एक शख्स कहेगा। लाख मेहंदी में लहू को आप छिपाते रहिए, और हम तो बढ़ते चले जाएंगे, हम तो बढ़ते चले जाएंगे यूं ही अपने मंजिल की तरफ, हम तो बढ़ते चले जाएंगे यूं ही अपने मंजिल की तरफ। आप मेरे कदमों में बस यूं ही बारूद बिछाते रहिए, आप मेरे कदमों में बस यूं ही बारूद बिछाते रहिए। तो ये संगठन आप सभी के प्रयास से, हम सभी के प्रयास से, जिन पदाधिकारियों ने रात दिन मेहनत करके इसके योगदान को पूरे भारतवर्ष में एक सकारात्मक ऊर्जा का संदेश दिया है, साहित्यकारों के बीच में एक संदेश दिया है। वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय सुधीर श्रीवास्तव जी का भी मैं सादर प्रणाम करता हूं। इस चैनल के माध्यम से जो भी वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर राजेश हजेला जी फर्रुखाबाद के हैं, हमारे अन्य तमाम साहित्यकार बंधु जो कि मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर संजय जी हैं, और उत्तर प्रदेश के साहित्यिक प्रदेश अध्यक्ष छोटी बहन कायस्थ सारिका, मैं इन सभी लोगों को बधाई देता हूं कि आपने एक प्रयास किया और उस प्रयास का बड़ा अच्छा नतीजा परिणाम आया। आने वाला दिन यकीनन ये बताएगा कि साहित्य जगत के महान पुरोधा ने साहित्य जगत में जो योगदान दिया है उसको ये समाज किसी भी दशा में विस्मृत नहीं होने देगा। हम इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं, और आज मैं सभी यहाँ उपस्थित पदाधिकारियों को मैं अपनी तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ, और पुनः राष्ट्रीय कायस्थिकता मंच के सभी पदाधिकारियों को बार बार मैं धन्यवाद देता हूँ। सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय।